हाँ तो क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.3 करें। अब देखो इस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, मतलब निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात करने हैं, आपको गुणा ज्ञात करनी है। अब देखो गुणा ज्ञात करनी, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है स्पेशल, इस पर प्लस माइनस वाली कैलकुलेशन होती कैसे हैं। अब देखो एक बार और फिर बता देता हूँ क्या कि आपको कैसे करनी है। तो सिंपल है कि प्रोडक्ट जो है, जो गुणा है, बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी नॉर्मल होती है। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जितने भी नंबर दिए हैं उनकी आपको गुणा करनी है। बस आंसर में ध्यान देना है कि जो आंसर आएगा, जो उत्तर आएगा आपका, वो माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। तो ये सिर्फ एक बात पे डिपेंड करता है कि माइनस क्वेश्चन में कितनी बार था। अगर आपको क्वेश्चन में माइनस 1 बार 3 बार या 5 बार, मतलब ओड नंबर्स में दिया है, तो आंसर हमेशा माइनस ही आएगा। अगर 1 बार माइनस है तो आंसर माइनस आएगा, 3 बार माइनस है तो आंसर माइनस आएगा, 5 बार माइनस है, 7 बार माइनस है तो आंसर माइनस का आएगा। और वही इसका अपोजिट, अगर 2 बार माइनस का लिखा हुआ है, 4 बार माइनस का लिखा हुआ है, 6 बार माइनस का लिखा है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। बस इतना ही ध्यान देना है। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 इंटू माइनस 1। सिंपल है कि पहला क्या है कि 3 इंटू माइनस 1। अब देखो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है आंसर प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो आंसर यहाँ पर माइनस कितनी बार है, 1 बार है तो आंसर माइनस का आएगा, और 3 एकम 3, बस ऐसे ही होगा। अब मान लो एक कुछ और करते हैं, जैसे कह रहा है माइनस 21 गुना 30 सी माइनस 21 इंटू माइनस 30। अब सिंपल, पहले हम देखते हैं आंसर माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो 2 बार माइनस है तो आंसर प्लस आएगा, 1 बार माइनस तो माइनस, 2 बार माइनस तो प्लस आएगा, फिर 3 बार माइनस होगा तो आंसर माइनस आएगा, फिर 4 बार माइनस होगा तो आंसर प्लस आएगा। यही पैटर्न फॉलो करेंगे बस हम। तो आंसर प्लस का आएगा, और गुना नॉर्मल 21 दिया 63 और 630, आपका आंसर आएगा बस। तो वो सभी इसमें ऐसे ही करने, कुछ अलग नहीं कराना मुझे। एक आधा पार्ट और चाहो तो कर दूंगा, जैसे कि ये वाला आपका एच करता हूँ। आपका एच क्या है, 18 माइनस का इंटू -5 इंटू -4। देखो मल्टीप्लाई ही तो करनी है नॉर्मल, कुछ अलग थोड़े है इसमें। तो पहली बात तो 3 बार माइनस है तो आंसर माइनस का आएगा। 18 पंजे 90 चौके 360 आ गया, आपका आंसर खत्म। तो ऐसे ही है, पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट बस मल्टीप्लाई करनी है नॉर्मल। और माइनस प्लस कैसे आएगा वो मैंने बता ही दिया कि जितनी बार माइनस है, 1 बार माइनस है तो माइनस आएगा, 3 बार माइनस है तो आंसर माइनस आएगा, 2 बार माइनस है, 4 बार माइनस है तो आंसर प्लस आएगा। ऐसे देखना है बस आपको, ठीक कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित मतलब लेफ्ट और राइट को बराबर सिद्ध करना है, इक्वल दिखाना है हमें। तो बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन कितनी बार कर चुके होंगे आप कि पहले लेफ्ट को सोल्व कीजिए, फिर राइट को सोल्व कीजिए और दोनों को बराबर ले आइए, और सोल्व करना आपको आता है। देखो कैसे, पहले मैं लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, 18 इंटू 7 प्लस में -3 ये। अब देखो एक बड़ी सिंपल सी बात है, पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो ये 18 तो बाहर ऐसे कैसे रहेगा, इंटू ऐसे कैसे, ब्रैकेट के अंदर क्या है तो 7 और प्लस में -3 है। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, ये 7 पहले छोटी वाली ब्रैकेट हटेगी, तो ब्रैकेट के बाहर प्लस लगाया तो ये माइनस का ही 3 रह जाएगा। ये बताया था ना मैंने, यदि ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो इसका मतलब क्या कि अंदर वाला वैसे का वैसा उतार दो, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले का सिंबल बदल के, अगर वो माइनस है तो प्लस करके, प्लस है तो माइनस करके लिखना पड़ता है। अब देखो ये बड़ा सिंपल है, 18 इंटू 7 में 3 4, 18 चौक 72, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई। अब देखो करते हैं इसकी राइट हैंड साइड सोल्व। तो राइट हैंड साइड लिखो पहले क्या है, तो वो है 18 इंटू 7 और इंटू में 18 इंटू -3, यही है। अब देखिए जरा, ये आपका दिया हुआ है राइट हैंड साइड, बीच में प्लस है, तो ये बीच में आपका प्लस हो जाएगा। अब देखिए 18 इंटू 7 क्या होता है, 18 7 जा 126, पढ़ा होगा। अच्छा अब देखिए 18 3 जा माइनस का 54, ये हो गया। अब इसको आप सोल्व करोगे तो फिर वही बात, पहले तो ब्रैकेट के बाहर आपका प्लस है तो अंदर वाला वैसे का वैसा लिखा जाएगा। अब आप इसको इसमें से घटाओ, ठीक, 6 में 4 गया 2, और आपका ये 12 में से 5 गया 7, तो आपका क्या आ गया 72। तो लेफ्ट राइट बराबर आ गए, तो बस अब लास्ट में लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जब भी ऐसा हो जाए तो उसके बाद दोबारा जो क्वेश्चन में दिया हो ये पूरे का पूरा हमें उतार देना पड़ता है कि ये बराबर ये इक्वल हो गया, इसका मतलब ये है। बस ये दोबारा से यहाँ पर लिख देंगे बस। तो वेरीफाई करने के लिए यही करना पड़ता है। इसका सेकंड पार्ट भी है, वो भी देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, तो जो इसका बी पार्ट है वो देखो जरा, बी भी सेम वही है, लेफ्ट को राइट के बराबर हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है
तो माइनस का 21 इंटू में -4 प्लस में -6, ये हो गया आपका। सोल्व कैसे होगा, तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, ये तो छोटे वाली है, पहले इधर हल करो। तो देखो ये माइनस का 4 है और ये प्लस बाहर है तो माइनस का 6 माना जाएगा ना, बाहर प्लस है तो वैसे का वैसा लिख दिया जाता है ब्रैकेट हटा के। तो -21 इंटू माइनस का 10, -4 और -6 माइनस का 10, तो -2 बार है तो आंसर प्लस का आएगा और 210 आएगा। ये लेफ्ट हो गई। ऐसे ही आप राइट हैंड सोल्व करोगे। मैं सिंपल कर रहा हूँ ना, ये और ये आपका -10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर प्लस का हो जाएगा। अब फिर वही राइट हैंड साइड उतारो ऐसी की ऐसी, -21 इंटू -4 प्लस में -21 इंटू -6। अब देखिए जरा करें मल्टीप्लाई, तो 21 चौक 84 और प्लस का 40। तो ये ब्रैकेट हटानी नहीं है क्योंकि ब्रैकेट तो गुणा करते कहने के लिए लगाइए ना, गुणा कर रहे हैं तो ब्रैकेट लगेगी अगर माइनस की संख्या है तो। इसको सोल्व नहीं करना, आप सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 84 आएगा। इसको करोगे तो आप तो फिर 2 बार माइनस आंसर प्लस का आएगा और 21 का 126। सिंपल है, आप इसको ऐड करके देखो 10 और 11 और आपका ये, तो ऐसे कैसे खत्म, तो 210 आपका आंसर आ गया, खत्म। तो सिंपल लेफ्ट राइट बराबर, फिर आप लिख दोगे ऐसे ही कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये लिखने के बाद हमेशा आप दोबारा से ये लिखते हैं पूरा क्वेश्चन जो हमें वेरीफाई करना था। इसके दोनों पार्ट कर दिए मैंने, आप अपने आप ही करके देखें। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं बच्चों। क्या कह रहा है कि फॉर एनी इंटीजर ए, मतलब किसी पूर्णांक ए के लिए, व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, -1 गुणा ए किसके बराबर होगा। तो एक बात समझो जरा, देखो 1 की गुणा किसी से भी करो तो वही आता है, तो -1 की भी गुणा जब किसी से करेंगे ना तो वही आएगा, बस सिंबल माइनस का आएगा या सिंबल बदल जाएगा, सीधी सी बात ये कहूँ तो। एक बात समझो, अगर मैं आपको कहूँ कि 3 की गुणा 1 से करो तो 3 आता है, लेकिन अगर 3 की गुणा -1 से करूँ तो भी आता 3 ही है, बस माइनस का 3 आता है ना। तो जो यहाँ पर जो लिखा है उसका सिंबल बदल कर आता है -1 से गुणा करने पर। तो अगर a की गुणा -1 से करेंगे तो देखो -1 गुणा a करना है आपको, तो आंसर वही आएगा, क्या a आएगा, लेकिन इस a का सिंबल बदल जाएगा। अभी क्या है, प्लस का है, तो आंसर माइनस का a आएगा। सिंपल सा फंडा है तो है कि -1 की a से गुणा करोगे तो -a आएगा, सीधी सी बात है। अगर 1 की a से गुणा करेंगे तो a ही आएगा। अब देखो इसका सेकंड पार्ट जो है वो जरा समझना। कह रहा है कि डिटरमाइन द इंटीजर, मतलब वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए, वह इंटीजर बताइए हुज प्रोडक्ट विद -1, जिसकी -1 से गुणा करें ना तो माइनस का 22 आए। तो एक बात सोचो, -1 से गुणा करनी है, समझो एक बात को, और आंसर क्या आ रहा है -22। यही तो है पहला सवाल कि हमें वो पूर्णांक बताना है, हमें वो पूर्णांक बताना है, हमें वो इंटीजर बताना है जिसकी -1 से गुणा करें और -22 आंसर आए। तो एक बात सोचो, अगर -22 आंसर आया है तो इसका मतलब कि एक संख्या माइनस की होगी ना, तभी तो आंसर माइनस का आया होगा। इन दोनों में से अगर दोनों ही माइनस हो जाए तो क्या आंसर माइनस का आता? नहीं आता। तो अगर आंसर -22 आया है, इसका मतलब एक संख्या माइनस की रही होगी, तो वो एक तो यही है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस की लिखी जाएगी। तो क्या लिखी जाएगी? तो सीधी सी बात है, 1 की 22 से गुणा करो जब भी तो 22 आता है, तो यहाँ पर सिर्फ आएगा 22। समझे? देखो सिर्फ 22 ही तो आएगा, क्योंकि 22 की गुणा -1 से करोगे तो -22 आंसर आ गया। माइनस के लिए ये अलग काफी है, यहाँ पर माइनस है तो आंसर माइनस का आएगा, और 22 कब आता है जब 22 से गुणा करी जाए, सिंपल। ये आपका सेकंड का ए था। सेकंड का बी देखिए जरा, बी कह रहा है आंसर माइनस, ये आंसर आया है आपका, गुणनफल आया हुआ है ये, तो आंसर 37 आया है, और गुणा किससे करके? -1 से। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है भाई कि अगर आंसर प्लस का आया है मतलब दोनों ही माइनस की रही होंगी, तो ये माइनस का है, यहाँ भी माइनस का ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? तो भाई 37 लाने के लिए आपको 37 से ही तो गुणा करनी पड़ेगी, जो आंसर लाना है आपको उसी से गुणा करनी पड़ती है। सीधी सी बात है, 22 के लिए 22 से, 37 के लिए 37 से। बस ध्यान देना माइनस का हो या प्लस का हो, तो हमें आंसर से पता चलेगा, क्योंकि यहाँ तो -1 ही है, -1 से ही गुणा कर रहे हैं। अब आंसर प्लस का आया है मतलब कि यहाँ भी -37 रहा होगा, जब तो आंसर प्लस का 37 आएगा। और अगर आंसर माइनस का आया तो यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आंसर अगर 2 बार माइनस, सॉरी, आंसर प्लस कब आता है? जब 2 बार माइनस हो, और आंसर माइनस कब आता है? जब 1 ही बार माइनस हो। तो देखो सी वाला भी सेम, आंसर 0। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है भाई साहब की -1 से गुणा करनी है ना, तो आंसर तो देखो जी 0 कब आता है? याद रखना, किसी की भी गुणा 0 सिर्फ तभी आ सकती है जब उसको हम 0 से गुणा करें, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। मैं आपको कुछ भी कहूं कि आप आंसर 0 किससे गुणा करके लाओगे, किसी संख्या की भी, तो 0 से ही गुणा करके आएगी। क्योंकि भाई साहब 0 करने के लिए आपको 0 से ही गुणा करनी पड़ेगी, और कोई नंबर नहीं है ऐसा जिससे गुणा करने पर 0 आ जाए। तो 0 लाना है तो 0 से गुणा कर देंगे। तो बस ये 3 ऐसे था। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन जो है ना इसका, वो करने वाला है नहीं, वैसे ही बस एग्जाम्पल देने, मैं पढ़ता हूँ फिर आप समझोगे। क्या लिखा है? लिखा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम -1 × 5, मतलब
-1 × 5, -1 गुना 5 से स्टार्ट करते हुए, ठीक, हमें क्या करना है, राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 × -1 = 1, मतलब और कुछ ऐसे ही पैटर्न लिखने हैं जो कि यहां तक जाए, -1 × 1। तो एक बात समझो, इससे हमें स्टार्ट करके यहां तक जाना है, तो आप क्या करोगे, सीधा -1 × 4 होगा, -1 × 3, -1 × 2, -1 × 1, -1 × 0, और फिर लास्ट में आपका आ ही गया। तो सिंपल है, कैसे करने की जरूरत नहीं, करना चाहो तो लिख देना है, सिर्फ आपको एक पैटर्न लिखना है, आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना था, कर दिया, ठीक। इसे आप नोट डाउन कर ले चाहें तो अभी, और अपने आप करके देखें, कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग प्रॉपर्टीज, मतलब उचित गुणों का उपयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। गुणा ज्ञात करनी है लेकिन प्रॉपर्टीज का यूज करके, ऐसे नहीं कोई सीधे इससे गुणा करता है फिर इससे गुणा करता है और जोड़ दे, ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टीज यूज करनी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, कुछ तो कम्यूटेटिव होती है, मतलब क्रम विनिमयता होती है, साचार्य वो बताया था, एसोसिएटिव, एक और होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो वहां नहीं बताई थी, वो क्या होती है वो भी बताता हूँ। देखो जरा पहला क्वेश्चन करते हैं, तो कम लगती है प्रॉपर्टी। देखो जरा, यहाँ भी 48 है, यहाँ भी 48 है, दोनों में 48 है ना, तो जब दोनों में 48 है तो इसको आप एक बार लिख दो बाहर निकाल के, ठीक। तो 48 और 48 दोनों को बाहर निकालो। अब देखो माइनस का 48 निकाल दिया, क्योंकि दोनों में माइनस का था, तो -48 बाहर निकाल दिया। अब देखो अगर आपका -48 बाहर आ गया, तो अब देखो इसमें से तो -48 बाहर आ गया, तो क्या बचा, ये तो बाहर लिख दिया मैंने, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 26 बचा ना इसमें। अब इस पार्ट में 48 बाहर आ गया, क्या बचा, ये तो बाहर आ गया, तो ये माइनस का 36 बचा, ये बचा। अब इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं आप, वितरकता गुणधर्म, वितरकता गुणधर्म। देखो कि इंग्लिश में कहेंगे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, स्पेलिंग सही लिख दी, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ये बांटा ही तो है हमने, देखो जरा देखा जाए तो इसमें से 48 को अलग कर दिया, 26 को इकट्ठा कर दिया, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट ही करके दोबारा वैसा लिखेंगे। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इसीलिए इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये बात समझे, जब भी आप कॉमन लेंगे ये प्रॉपर्टी लगेगी। अब उसके बाद सिंपल है, -48 इंटू, देखो 26 प्लस का माइनस का 36, तो क्या होगा माइनस का 10, और देखो 2 बार -1 से प्लस का, और 48 10 था 480। अब देखो इससे कितना ईजी हो गया ना गुणा, 2 स्टेप लिखे और सिंपल गुणा 48 गुणा 10, तो कोई भी 480 कर सकता है, एक जीरो बढ़ानी होती है बस। लेकिन वही आप इसको मल्टीप्लाई करते, फिर इसको मल्टीप्लाई करते, उसमें टाइम लगता है, फिर ऐड करते, इसीलिए प्रॉपर्टी का यूज करके आप आसानी से कर सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब देखो एक प्रॉपर्टी और यूज होती है, इसको मिटा रहा हूं। अब देखो ये कैसे यूज होगा, तो देखो जब ऐसा कुछ ना हो ना कि दोनों में कॉमन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि क्या किन्हीं दो की गुणा करके लास्ट में 0 आ सकता है। कोई देखो सिंपल सी बात है, गुणा कब आसान होती है, अगर मैं आपको कहूं कि 10 गुणा 1000 करो, तो आप तो बेशक आराम से कर दोगे, लेकिन वही मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं ना कि आप 19 गुणा 999 करो, ये बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, मतलब टाइम भी लग जाएगा इसमें, फर्क तो टाइम लग जाएगा। तो वही बात है, जितनी जीरोज होती है ना लास्ट में, उतना आसान होता है मल्टीप्लाई करना, तो वही हम यहाँ पर करेंगे। वो कैसे करेंगे देखो जरा, तो क्या मैं 8 की 53 से गुणा करूं तो लास्ट में 0 आ सकता है, तो लास्ट में 0 का सिर्फ एक ही चीज है कि इसी गुणा करे, देख लो इकाई से, 8 3 जा 24 आएगा लास्ट में, मतलब 4 आएगा। अब देखो इसकी अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो 5 3 जा 15, तो यहाँ भी नहीं बात बनी। लेकिन अगर इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दें, देखो 8 5 जा 40, मतलब लास्ट में 0 आ सकता है ना आराम से, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको, तो अब देखो जिसकी मल्टीप्लाई करनी है उसको पहले लिखेंगे आप, 8 इंटू माइनस में 125 पहले लिख दिया मैंने, और ये 53 बाद में लिख दिया। कुछ फर्क तो नहीं पड़ा ना, देखो गुणा में कोई फर्क पड़ता नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इस आगे पीछे करने वाली प्रॉपर्टी का नाम क्या है, क्या नाम है इस प्रॉपर्टी का, इसने प्रॉपर्टी का नाम क्या बताया था मैंने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमयता गुणधर्म, यही था ना, मैंने बताया था आपको कि हम किसी भी संख्या को प्लस या गुणा कर रहे हैं तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, और वही मैंने किया यहाँ पर। तो इसको आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिख देंगे इधर साइड में, ठीक, ऐसे लगा के निशान, ठीक। अब देखिए थोड़ा दूर लिखना क्वेश्चन से, मेरा मतलब यहाँ क्वेश्चन है तो थोड़ा यहाँ लिखना था, मतलब क्वेश्चन में ही लिख देना, क्वेश्चन अलग लिखना चाहिए आपका और वो प्रॉपर्टी का नाम अलग लिखना चाहिए। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो 125 हटे, सिंपल है, 1000 होता है, और माइनस का 1000 होगा इंटू 53, अभी आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस का 53 और 3 जीरो खत्म। तो क्या कह रहा, तो या तो आप कॉमन देखो, या कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे आप देखेंगे कौन से दो संख्याओं को गुणा करें कि 0 आ जाए। इसका जो थर्ड पार्ट है ना उसमें यही है, उसमें 4 संख्याएं हैं आपकी, क्या है चारों, देखो 15 इंटू -25, और उसके बाद -4 इंटू -10,
इंटू में -4 इंटू माइनस। अब देखो आप इसकी सी मल्टीप्लाई करोगे तो किसी भी एंगल से जीरो नहीं आएगा। कोई 15 5 जा 75 होता है ना, सिर्फ ये वंस की देख लो, 5 5 जा 25 होगा तो लास्ट में जीरो नहीं आएगा। आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, 15 चौके 60, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो आएगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले या तो आप ऐसे कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई या इसकी इससे मल्टीप्लाई, दोनों को पहले क्या लिख दोगे 15 इंटू -4 और इंटू में -25 इंटू -10, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर दो पहले, बाद में इसकी इसकी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करना है इकट्ठे जिनके लास्ट में जीरो आ सके बस, फिर बाद में जोड़ देना है आपको लास्ट में, समझे। अब देखो फोर्थ वाला पार्ट देखो इसका, थर्ड तो ऐसे ही है, फोर्थ वाला प्रॉपर्टी का नाम मिटा देता हूँ मैं। फोर्थ वाला पार्ट क्या, अब देखो यहाँ पर तो दो ही संख्या है, अब इनकी मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में जीरो भी नहीं आ सकता, तब क्या करें आप, तो अब आप क्या करेंगे ना, यहाँ पर -41 में इस 102 को, 100 जो भी मतलब जो 100,000 इनके आसपास जो संख्याएं हैं उनको आप ब्रेक डाउन करेंगे, तो 102 को आप क्या लिख सकते हैं 100 + 2, कोई दिक्कत नहीं ना, आप 102 को क्या लिख सकते हैं 100 + 2, ठीक है लिख दिया। अब जब 100 + 2 लिख दिया इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर आओ दोबारा से, इसका मतलब क्या था कि अगर बाहर कुछ लिखा है और अंदर दो चीज प्लस करिए, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी है और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी है, तो सिंपल सा इसका मतलब यही है कि -41 की 100 से भी मल्टीप्लाई होगी और प्लस में -41 की 2 से भी मल्टीप्लाई होगी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ब्रैकेट में लिखेंगे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। असल में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही है कि आप इसको ऐसे लिख दें, अब उल्टा भी लिखे तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मानी जाएगी ना, लेकिन असल में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें 100 में इसको भी और इसको भी, 2 में भी, ठीक। तो अब देखो क्या किया मैंने, 102 को 100 + 2 में ब्रेक किया, उसके बाद आपने इसकी मल्टीप्लाई 100 से भी करी, अभी ये आसान हो गया, देखो कैसे, ये आएगा क्या -1400 और माइनस का 80, अब आप इसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर, सिंपल। तो ऐसे ही करना है आपको। और कुछ पार्ट्स देखें तो आपके फिफ्थ में आप कर लें, तो फिफ्थ में आपका 625 कॉमन आ जाएगा, आपके पास अगर बुक होगी तो उसमें लिखा है 625 दोनों में है, कॉमन आ जाएगा ये। अब देखो एफ वाला पार्ट क्या है, एफ पार्ट में ये कह रहा है आपका कि 7 × 50 - 2, 7 × 50 - 2, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो गया, आप 7 की 50 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस में 7 की 2 से भी कर देंगे मल्टीप्लाई, बीच में जो सिंबल है वही रहेगा, याद है, तो माइनस की 2 से भी कर देंगे हम, 7 × 50 - 7 × 2 तो 350 - 14, आप इसको घटा दोगे 336 आ गया आंसर, सिंपल है ये भी। ऐसे ही आपका जी पार्ट भी आप करते हैं, जी पार्ट में क्या है -17 × 29, तो आप ये तो -17 है ही, 29 को आप ब्रेक कर देंगे 30 - 1 में, और आप -17 की फिर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और -17 की ही, और माइनस ऐसे कैसे रहेगा, और -17 की आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका -540 आ गया, 5 10 51, और ये आपका प्लस का 17 है, आप इसको जोड़ दोगे ऐसे ही। तो सिंपल है ये, आपको प्रॉपर्टी का नाम जरूर लिखना जब भी ऐसा काम हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आगे पीछे करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जरूर लिखना, ऐसे ही आपके सभी पार्ट आप कर लोगे आराम से। अब जरा एक बात और देखना, एच वाला पार्ट और देख लो, एच वाला पार्ट आखिरी पार्ट है ये, और करवा देता हूँ आपको। देखो एच वाले पार्ट में क्या लिखा है, -57 इंटू में -19 इंटू में -19 और प्लस में 57। अब देखो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्या क्या लगाना पड़ेगा जरा देखो। अब देखो यहाँ पर तो दो संख्या है, यहाँ पर एक ही है, अब देखो इसमें और कुछ हो भी नहीं सकता, ऐसा नहीं कि किसी बीच में प्लस है ना, अगर तीनों मल्टीप्लाई में हो तो अलग बात हो, तो ऐसा हो जाता। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ये तो -57 है ही, इंटू में -19 है ही। अब आप क्या करें ना, इस 57 में भी 1 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हो क्या होगा, अब इससे हमारा सवाल हो जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, यहाँ भी 57 यहाँ भी 57, तो आप 57 कॉमन ले लें बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, देखो सिर्फ 57 कॉमन लिया है मैंने, तो सिर्फ 57 कॉमन लिया, तो यहाँ पर ये वाला माइनस भी बचेगा और ये वाला माइनस भी बचेगा, तो कुल मिला के प्लस का 19 बचेगा, है ना, और यहाँ पर 1 बचेगा, ये बाहर आ गया, तो दोनों 57 कॉमन लिया मैंने, 1 से मल्टीप्लाई कर दी पहले ताकि कोई फार्मूला लगा सकूँ मैं, दोनों 57 बाहर लिया, तो 57 बाहर आया, तो ये माइनस भी है अभी और ये वाला माइनस भी है, दो बार माइनस तो प्लस का 19 हो जाएगा, और प्लस 1 तो अब 57 × 20 बड़ा आसान है करना, तो कर लोगे आप बस। तो आपके 5 क्वेश्चंस हो गए, ये सभी करके देखें आप, समझे।